मंगल चढ़ता नमो हरिहंतारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णे कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 33वें नंबर के श्लोक में स्वपर भेद विज्ञान का क्या उपाय उसकी चर्चा चली। उसके बाद शिष्य का प्रश्न कि उस स्वपर भेद विज्ञान को सिखाने वाला गुरु कौन। देखिए उत्थानिका में भी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 85। फिर शिष्य पूछता है कि इस संदर्भ में गुरु कौन, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु। माने जो स्वपर भेद विज्ञान की चर्चा है, मोक्ष सुख की बात में पिछले श्लोक में पढ़ के आए कि उसका गुरु कौन, जिसके माध्यम से ये सारी बातें हमें समझ में आ सकती है। तो इस प्रकार का यहाँ पे प्रश्न शिष्य का हुआ था, जिसके उत्तर में आचार्य कहने वाले कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और उसके पीछे 3 तर्क प्रस्तुत करेंगे। इन 3 कारणों से जो आत्मा है वही आत्मा का वास्तविक गुरु। श्लोक क्रमांक 34, प्रश्न क्रमांक 85। स्वस्मिन् सदा विलासित्वादवीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हि प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मना। देखिए स्वस्मिन् अर्थात अपने में ही, सत अभिलाषित्वात् सत्य की अभिलाषा रखता होने से। सत अर्थात कि वो सुख, जो मोक्ष सुख की चर्चा पिछले श्लोक में करके आए कि स्वयं अपने में मोक्ष सुख की अभिलाषा रखते होने से, करता होने से, और अभीष्ट ज्ञायकत्वतः कि जो अभीष्ट अर्थात जो अपने लिए इष्ट है, जो अतीन्द्रिय सुख है, कि उसका ज्ञायक हो, माने उसका ज्ञान कराने वाला होने से। किसको? किसी अन्य की चर्चा नहीं है कि किसी अन्य को ज्ञान कराता हो, स्वयं को ज्ञान कराने वाला होने से। माने वो सच्चे सुख की अभिलाषा स्वयं करता है, और उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए जो सच्चा सुख है उसका ज्ञान वो स्वयं को ही कराता है। और क्या करता है कि स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, और स्वयं का जो हित है सच्चे सुख की प्राप्ति करना, तो ये जो सच्चे सुख का प्रयोजन है कि उसमें प्रयोक्तृत्वात् माने उसमें जोड़ने का कार्य, उसमें उपयोग लगाने का कार्य, उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाने का कार्य कि वो स्वयं ही करता है। माने इच्छा भी स्वयं करता है, ज्ञान भी स्वयं कराता है, किसको? कि स्वयं को, और उस कार्य में संलग्न वो स्वयं ही होता है।
माने जब तीनों ही कार्य स्वयं करता है, स्वयं के लिए करता है, तो आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मैव गुरु, माने आत्मा ही आत्मा का गुरु। देखिए अन्वय, स्वयं अपने में सत अर्थात कल्याण की या मोक्ष सुख की अभिलाषा करता होने से, अभीष्ट को अपने इच्छित मोक्ष सुख के उपाय को बताता होने से, और हित अर्थात अपने हित में मोक्ष सुख के उपाय में अपने को जोड़ता होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु। वास्तव में देखा जाए तो कौन किसका गुरु है, कौन किसको समझा सकता है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और ये बातें कौन कह रहे हैं कि वे गुरु स्वयं हमें समझा रहे हैं। अरे वास्तविक गुरु कौन है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्यों? क्योंकि सच्चे सुख को प्राप्त करने की इच्छा किसको हुई? स्वयं को हुई, स्वयं के लिए हुई। और उस सुख का उपाय करने के लिए जो मार्ग है उसका ज्ञान कराने वाला कौन है? अरे हमारे निमित्त से तो आपको जो जानकारी हो रही है, लेकिन उसको समझने की योग्यता तो स्वयं की योग्यता है। तो उसको समझने की जो इच्छा है वो स्वयं की, माने जो जिज्ञासा अंदर में पैदा हुई है वो स्वयं की योग्यता से उत्पन्न हुई। किसी के निमित्त से उत्पन्न हो जाए ये संभव नहीं। समव शरण में भी कितने जीव जाते हैं, लेकिन कितने जीवों को सम्यक दर्शन होता है, कितने जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। हमारे साक्षात अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि है, लेकिन उसके निमित्त से भी ऐसा नहीं है कि 100% जीव वो मोक्ष मार्ग में लग जाते हो। वास्तव में आत्मा आत्मा का गुरु है। बाहर में निमित्त तो होंगे, नो डाउट। सच्चा गुरु मिलना ये भी बहुत महान पुण्य का उदय है। अनंत भगवान जैसे, तीर्थंकर भगवान जैसे साक्षात गुरु मिले, ये महापुण्य का उदय। लेकिन उनकी बातें, उनका जो तत्वोपदेश है वो अंदर में बैठे, ये महापुरुषार्थ की बात। तो भेद विज्ञान की बातें समझ में आना, वो जिज्ञासा होना और अंदर में उन बातों को बिठाना, ये स्वयं के पुरुषार्थ की बात है। यहाँ बैठकर समझाने का कितना भी उपाय क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन जब तक स्वयं समझने की योग्यता ना आए तब तक कितना भी समझाया जाए समझ में आ सकता। क्या कह रहे हैं? आत्मा ही आत्मा का गुरु, क्योंकि वो सच्चे सुख की अभिलाषा स्वयं करता है, उसका ज्ञान स्वयं को ही कराता है। स्वयं को ज्ञान कैसे करा सकता है? यदि आज आप अपने आप को यहाँ मंदिर में नहीं लाते, स्वाध्याय में नहीं बिठाते, तो इन तत्व की बातें आपको समझ में आती। तो इन तत्व का ज्ञान किसने किसको कराया है? कि मैंने कराया, बाहर से कराया, आचार्यों ने कराया, ये तो निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है कि मैंने समझाया है, जिनवाणी से समझ में आया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जिनवाणी तक पहुंचा कौन है? वो स्वयं पहुंचे हैं, स्वयं की योग्यता से वो समझ में आया है। जब समझ में आना हो तो शेर की पर्याय में भी समझ में आ जाता है। और समझने का प्रयास ना हो, पुरुषार्थ ना हो, तो साक्षात समव शरण में जाकर के भी, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के भी कोरा का कोरा वापस आ जाता है। देखिए टीका, प्रश्न क्रमांक 86 टीका। जो शिष्य निरंतर कल्याण की अर्थात मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है
और इसलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है, उसको अर्थात आत्मा गुरु वह उपाय बताता है और उस उपाय में नहीं प्रवर्तता उसे उसमें प्रवर्ताता है। किसको गुरु कहा? जो आत्मा गुरु है, कि वह कि जिसको मोक्ष सुख की भावना प्रकट हुई है, जिसको मोक्ष सुख प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हुई है, तो जो आत्मा गुरु है माने जो स्वयं गुरु है, वह स्वयं को उस मार्ग में प्रवर्ताता है। कौन से मार्ग में? कि जिस मार्ग में आज तक नहीं प्रवर्ता है, कि वह उपाय बताता है और उस उपाय में नहीं प्रवर्तता उसे उसमें प्रवर्ताता है। माने जो मोक्ष सुख का उपाय है और आज तक उसमें प्रवृत्ति नहीं की, तो उसमें स्वयं को प्रवृत्ति करवाता है। ऐसा जगत में भी होता है कि जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो एक अंतर की आवाज आती है कि ये कार्य करना सही है या गलत है। माने कोई भी आप कार्य करेंगे उसके पहले एक अंतर में आवाज आती है, यदि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो स्वयं का गुरु है, जिसने वो अंतर की आवाज पकड़ ली, जिसने वो सीख लिया पहचानना, वो स्वयं का गुरु है। माने एक अंदर से आवाज आ जाती है कि नहीं ये कार्य करना ठीक नहीं। चींटी नीचे चल रही हो और उस पर पैर रखना हो, कि अंदर से आवाज आ जाती है वो जीव उस पर पैर रखना उचित नहीं। आप जब भी देखेंगे 5 पाप के कोई कार्य हो तो अंदर से आवाज आती ही आती है, ये 5 पाप करने योग्य नहीं। अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण ये करने योग्य कार्य नहीं। रात्रि भोजन ये करने योग्य कार्य नहीं। कुदे कुगुरु कुशास का सेवन ये करने योग्य कार्य नहीं। अरे अधिक क्या करें, मिथ्यात्व का पोषण ये करने योग्य कार्य नहीं। तो जिसने ये अंदर की आवाज को सुन लिया, कि वो कौन सुनते हैं? कि जिन्हें अपने मोक्ष सुख की इच्छा है, अभिलाषा प्रकट हुई है, तो वो आत्मा जो स्वयं गुरु है वो उस मार्ग में नहीं प्रवर्ता और जो असली मोक्ष सुख है उस मार्ग में स्वयं को प्रवर्ताता है। वह गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है, ऐसा होने से आत्मा का गुरु आत्मा ही हो सकता है। क्या कह रहे हैं? कि ऐसा गुरु प्रसिद्ध है। मानिए वो जो अंदर की आवाज आती है ना, कि स्वयं मोक्ष सुख की प्राप्ति करना चाहता है, तो उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने के जो जो साधन है उसमें स्वयं को प्रवर्ताता है। आज हम और आपको मोक्ष सुख को प्राप्त करने की इच्छा हुई, इसलिए स्वाध्याय से जुड़े, तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो वो जोड़ने का कार्य किसने किया है? ये स्वयं की जिज्ञासा है, स्वयं की योग्यता है जो आज इस तत्व ज्ञान से जुड़े। कि वह गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है अर्थात बहुत फेमस है। प्रसिद्ध का अर्थ है कि अपने ज्ञान में सिद्ध होता है। प्रसिद्ध अर्थात प्रकृष्ट रूप से सिद्ध होना, कि जो स्वयं आत्मा है वह प्रकृष्ट रूप से सिद्ध है। माने मैं आत्मा हूं, ये बात प्रसिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और वह आत्मा ही गुरु है। ऐसा होने से आत्मा का गुरु आत्मा ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। फिर शिष्य पूछता है कि किस प्रकार? देखिए, स्वयं आत्मा, आत्मा से मोक्ष सुख का अभिलाषी आत्मा में सत अर्थात प्रशस्त मोक्ष सुख की निरंतर अभिलाषा करता है। कि आत्मा आत्मा में ही मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है, अर्थात मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो ऐसे भाव से आकांक्षा करता है।
कि मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, कि ये जो बात अंदर से आई है ये किसने सिखाई? ये स्वयं की योग्यता से समझ में आई है कि वास्तव में तो मोक्ष सुख ही प्राप्त करने योग्य है। इंद्रिय जनित जो सुख है वह तो वास्तव में दुख ही है, सुख नहीं। तो ये जो अभिलाषा प्रकट हुई है, ये जो जिज्ञासा हुई है, वो आत्मा में आत्मा से ही प्रकट हुई है, वरना समझाने वाले तो कितने हैं। अनादि काल से समझाया गया है। ऐसा नहीं ये बातें पहली बार सुनने को मिली, कि अनादि काल से कितनी बार ये बातें सुनने को मिली, लेकिन आज वो योग्यता जागृत हुई है, आज वो जिज्ञासा प्रकट हुई है कि वो मोक्ष सुख कैसा सुख है, कि उसको प्राप्त करने की इच्छा वो प्रकट, तो अपनी योग्यता से प्रकट हुई। दूसरा पॉइंट, तथा अभीष्ट अर्थात इच्छित अर्थात आत्मा द्वारा जिज्ञासित मोक्ष सुख के उपाय के जिज्ञासु आत्मा को आत्म विषय संबंधी बताने वाला होने से, अर्थात यह मोक्ष सुख का उपाय मुझे आत्मा को सेवन योग्य है ऐसा बोध करता होने से, माने एक तो मोक्ष सुख प्राप्त करने की इच्छा हुई और उस मोक्ष सुख का जो ज्ञान है वह भी कौन कराता है? कि स्वयं स्वयं को कराता है कि मोक्ष सुख को किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है, वो मोक्ष मार्ग कैसा है, कि इसका ज्ञान किसने किसको कराया? कि स्वयं ने स्वयं को उसका बोध कराया है। तथा स्वयं मोक्ष सुख के उपाय में स्व को अर्थात आत्मा को प्रयुक्त करता अर्थात जोड़ता होने से इस सुदुर्लभ मोक्ष सुख के उपाय में हे दुरात्मन आत्मा, तू स्वयं आज तक नहीं प्रवर्ता, इस प्रकार वहां उपाय में अप्रवृत्त आत्मा को प्रवर्ताने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कि जिस मार्ग में आज तक नहीं प्रवर्ता था, उस मार्ग में किसने किसको प्रवर्ताया? कि स्वयं ने ही उस मार्ग में प्रवर्ताया है। कि कोई कहे कि आपको मंदिर जाने की प्रेरणा किसने दी? सब एक बार 10 लक्षण में एक पंडित जी आए थे, विद्वान आए थे, मुनिराज आए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि रोज जिन मंदिर जाना है, तो इसलिए आज मैं रोज जिन मंदिर आता हूं। तो यदि वो प्रतिज्ञा के कारण आते हैं तो वो मंदिर आना सार्थक है। ध्यान देना, प्रतिज्ञा तो वो एक बार दिलवाई थी, वो प्रेरणा तो एक बार दी थी, लेकिन ये समझ में आया कि अरे ये कार्य करने योग्य कार्य है, ये स्वाध्याय करने योग्य कार्य है, ये समझ में किसको आया है? ये स्वयं की योग्यता से समझ में आया है। वरना ये उपदेश तो कितने ही विद्वानों ने, कितने ही मुनिराजों ने कितनी बार दिए हैं। जिन मंदिर की प्रेरणा, स्वाध्याय की प्रेरणा, ये तो कितनी बार हमें प्राप्त हुई है, लेकिन समझ में कितनी बार आई? ये आचार्य कह रहे कि वो स्वयं अपने आप को उस मोक्ष सुख का ज्ञान कराता है और उसमें प्रवृत्ति कराता है। माने जिस मार्ग में आज तक प्रवृत्ति नहीं की, किस मार्ग में? कि वो अतीन्द्रिय सुख के मार्ग में प्रवृत्ति नहीं की, आज तक वो इंद्रिय सुख में ही प्रवृत्ता हुआ आ रहा है और उसे ही सुख मानता हुआ आ रहा है कि बाहर में रुपए पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, बाहर में साधनों की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वास्तव में जो सच्चा उपाय है, आप विचार करके देखें, समव शरण देवध्वनि कीर्ति
और वहां पे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 30 वर्षों तक वो लगातार दिव्य ध्वनि गिरती रही। एक बार भी उपदेश आया होगा कि जो रुपए पैसे अधिक कमाता है वह सुख को प्राप्त करता है। माने वो 30 वर्षों तक दिव्य ध्वनि गिरी, क्या उपदेश आया कि वास्तविक सुख का उपाय तो यही है, स्वपर भेद विज्ञान करना यही वास्तविक सुख का उपाय है, अन्य और कुछ भी सुख का उपाय नहीं। कि ये जो सम्यक निमित्त हमें प्राप्त हुए, अब उन निमित्तों के माध्यम से वो बात अपने अंदर बैठाई या नहीं बैठाई, ये वो आत्मा के गुरु का कार्य है। माने जो स्वयं गुरु है ना, अभी उस गुरु का कार्य है। बाहर में गुरु प्राप्त हुए ये महापुण्य का उदय है, लेकिन उन बातों को अपने अंदर में बिठाना ये स्वयं के गुरु का कार्य है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वयं का गुरु है। बाहर में निमित्तों के माध्यम से वो बातें समझाने का प्रयास किया जा सकता है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा दिखलाया जा सकता है, लेकिन उन बातों का विश्वास होना, उनका श्रद्धान होना, वो बातें समझ में आना, ये स्वयं की योग्यता है। आज आप सभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता से समझता है। उपदेश तो एक ही, निमित्त तो एक ही, लेकिन सबकी उपादानगत योग्यता अपनी अपनी अलग अलग है। इसी समय ये बातें सुनते हुए भी किसी को ये बातें पूरी तरह से समझ में आ जाए और किसी को थोड़ी भी समझ में ना, कोई यही बैठे बैठे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले और किसी को बार बार उपदेश दिया जाए तो भी उस कोरा का कोरा रह जाता है। माने वास्तविक गुरु कौन है? यदि हम गुरु हो, माने अन्य परद्रव्य कोई गुरु हो, तो फिर उस गुरु के माध्यम से यदि समझाया जाता है तो सबको बराबर समझ में आना चाहिए, उसका फल सबको बराबर मिलना चाहिए। अरे लौकिक शिक्षा में भी जहाँ गुरु होते हैं तो एक कक्षा में 30 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, लेकिन वो 30 के 30 विद्यार्थियों को एक जैसा समझ में आता है कि वो 30 के 30 विद्यार्थी एक जैसे अंक लाते हैं कि नहीं लाते? कि वास्तव में गुरु कौन है? कि स्वयं का गुरु स्वयं ही। बाहर में अच्छे निमित्त हमें प्राप्त हुए हैं, ये पुण्य का उदय है, ये अच्छी बात है, लेकिन उन बातों को अपने अंदर में बैठाना ये किसका कार्य है? ये स्वयं का ही कार्य है। वो उस मोक्ष सुख में प्रवर्ताना ये किसका कार्य है? ये स्वयं का कार्य। तो आचार्य भगवंत तो हमें प्रेरणा दे सकते हैं, उस मोक्ष सुख का ज्ञान करा सकते हैं, लेकिन उस मोक्ष सुख पे श्रद्धान होना, उसका ज्ञान होना और उसमें प्रवृत्ति होना, वो किसका कार्य? स्वयं का ही कार्य। और वो उपदेश कौन दे रहे हैं? वे गुरु ही उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं हूं तो सारे कार्य हो जाएंगे, कि हमारी उपयोगिता मात्र इतनी है कि जो तत्व ज्ञान है, जो वास्तविक वस्तु स्थिति है, उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन समझ में आए, वो बातें अंदर में बैठे, ये पुरुषार्थ किसका होगा? कि पुरुषार्थ स्वयं का ही होगा, अन्य किसी का पुरुषार्थ कार्यकारी होने वाला नहीं है। मारीची का जीव समव शरण में बैठा हुआ है, साक्षात अपने जो दादा है उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहा है, लेकिन किसके समझाने से बात समझ गया कि उनसे उत्कृष्ट गुरु और कोई प्राप्त हो सकते हैं? कि इतने उत्कृष्ट गुरु प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी वो बातें समझ में नहीं आई।
और जब समझ में आनी थी तो शेर की पर्याय में भी कुछ समय पहले तक वो मांस भक्षण कर रहे थे, माने उस अवस्था में भी वो दो मुनिराज आकाश से गमन करते हुए आए और वो उपदेश सुना। और वास्तव में तो देखा जाए तो क्या उपदेश सुना होगा। वो शेर की पर्याय में शेर की भाषा और वो मनुष्य पर्याय में मुनिराज की भाषा कि तू आत्मा है, तो ऐसा समझ में आए होंगे तो शब्द जो मात्र इशारों से ही वो बात समझ में आ गई। माने विचार करके देखें गंभीरता से, कहां तो साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही है और वहां समझ में नहीं आया, और जहां भाषा का अंतर, एक जगह मनुष्य पर्याय एक जगह त्रियंच पर्याय, जहां भाषा समझ में ना आए लेकिन मात्र इशारों से ऐसी योग्यता पकी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई कि कौन किसका गुरु है, कौन किसको समझा सकता है कि वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। एक गाथा आती, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठी पढ़, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शब्द। कि हमारे गुरु कौन है? शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, कि मात्र दो ही शरण है, या तो पांच परमेष्ठी शरण है या एक शुद्धात्मा शरण। कि पंच परमेष्ठी जो शरण है यही व्यवहार से कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि जो अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु की दशा प्रकट होती है कि ये सब भी एक आत्मा की अवस्थाएं है, माने जिन्होंने उस एक आत्मा का आश्रय लिया है तो उन्हें ये परम पद की प्राप्ति होती है। तो शरण वास्तव में कौन है? सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो शरण कौन है? जो आत्मा ही शरण है। गुरु कौन है? व्यवहार से देखा जाए तो पंच परमेष्ठी ही हमारे गुरु हैं। ये बात समझ करके कि जितने हम गलत निमित्तों की ओर भागते हैं कि उन सब की ओर दौड़ वो बंद हो गई। सुदेव गुरु कुशास्त्र की तरफ जो दौड़ थी वो अब बंद हो गई। ये सच्चे गुरु कौन है? कि जो वीतरागी है और वीतरागता का उपाय बताते हैं कि वही वास्तव में गुरु है। इसके अलावा अन्य कोई भी वो गुरु नहीं। कि जो वीतरागता के मार्ग से हटके उपदेश दे कि वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते। सच्चे गुरु का लक्षण क्या है? कि जो स्वयं वीतरागी हो और वीतरागता का मार्ग बताते, जो अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, ये वास्तविक गुरु। क्यों? क्योंकि स्वयं वीतरागी है और वीतरागता का मार्ग प्रशस्त करते। ये अरहंत सिद्ध भगवान पूर्ण वीतरागी हो गए, पूर्ण ज्ञानी हो गए और वो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, तीन कसा चौकड़ी का अभाव हुआ है तो उतने अंशों में वो वीतरागता प्रकट हुई, वे भी वीतरागी है और वो वीतरागता का मार्ग बताते। इसलिए वो पांचों परमेष्ठी वास्तविक गुरु है। उनकी शरण में जाने योग्य है। जगत में अन्य कोई भी शरण लेने योग्य नहीं। ये रुपए पैसे की शरण लेना कि नहीं लेना, बाहर में सुख सुविधाओं की शरण लेना कि नहीं लेना। यहाँ कह रहे वास्तविक शरण कौन है? ये पंच परमेष्ठी ही वास्तविक शरण है। यदि सुखी होना है तो सुख का उपाय कहाँ प्राप्त होगा? वो पंच परमेष्ठी के पास ही। अब जब हम पंच परमेष्ठी भगवंतों के पास पहुंचते हैं तो फिर वो किसको शरण बताते हैं? कि सारी जगत से बचकर के हम उन पंच परमेष्ठी के पास पहुंचते हैं
कि हे जितेंद्र भगवान, एक आप ही मुझे शरणगत हो, अन्य जगत में और कोई भी मेरे लिए शरणभूत नहीं। अब जब हम उन पंच परमेश्वरियों के पास पहुंचे हैं तो वो किसे शरणभूत बताते हैं? एक शुद्धात्मा ही शरण लेने योग्य है, अन्य जगत में और कोई भी वो शरणभूत नहीं। मानी ये वास्तविक गुरु का लक्षण है। जो सच्चा गुरु है वो अपनी सामर्थ्य से हमारी पहचान कराता है। जगत में भी आप देखेंगे कि सच्चा गुरु कौन है, कि जो हमारे अंदर सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से अपनी पहचान कराए, वो सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु वो नहीं कि जो स्वयं पढ़ाता जाए कि समझ में आए या ना आए, कि स्वयं की कितनी सामर्थ्य है, स्वयं में क्या शक्ति है, उस शक्ति से जो पहचान कराए वो वास्तविक गुरु है। क्योंकि एक बार अपनी सामर्थ्य को पहचान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, फिर तो अपना काम स्वयं करता ही जा रहा है। ऐसे ही इस पंच परमेश्वरियों के पास जब हम पहुंचते हैं, जो हमारे गुरु हैं, तो किसकी पहचान कराते हैं कि अरे स्वयं भगवान आत्मा है और भगवान बन सकता है। इसकी पहचान कराने वाले कौन? कि पंच परमेश्वरी जो सच्चे गुरु है वो उसकी पहचान कराते। इसलिए यहाँ पे लिखा कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये पंच परमेश्वरी भी इशारा कर सकते हैं कि अरे भगवान आत्मा शुद्धात्मा मैं स्वयं हूं। अब उसका निर्णय करना वो किसके हाथों में है कि अधिक से अधिक वो कौर आपके मुंह में रखा जा सकता है, लेकिन उसको अंदर निगलना तो वो किसका कार्य है? वो स्वयं का कार्य है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई भी गुरु नहीं। देखिए भावार्थ, मोक्ष सुख का अभिलाषी आत्मा स्वयं आत्मा का गुरु है, क्योंकि वह स्वयं ही अपना कल्याण चाहता है। कि वो कल्याण की भावना किसको प्रकट हुई है? और ये कल्याण की भावना, सुख की भावना ऐसी भावना नहीं है कि जो हमारे दिमाग में फीड की जा सके। कोई आके हमारे दिमाग में बिठा दे कि अरे इंद्रिय सुख सुख नहीं है और अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है। कि ये बातें ऐसी नहीं है कि कोई हमारे माथे में आकर दिमाग में लाकर के भर दे। ये स्वयं को समझने में आए ऐसी बातें हैं। स्वयं को ये लगे कि अरे जिन संसार के मार्ग में मैं आज तक लगा हूँ, जिन इंद्रिय विषय मोहों में मैं आज तक लगा हुआ हूँ, वह वास्तव में सुख को देने वाले नहीं। ये मार्ग सच्चा मार्ग नहीं। ये समझ, ये जो भावना है वो अंदर से आने वाली भावना है। बाहर से समझाने का प्रयास किया जा सकता है, प्रेरणाएं दी जा सकती है, लेकिन समझ में वो स्वयं की योग्यता से ही आता है। तो वह स्वयं ही अपना कल्याण चाहता है। माने सब अपना गुरु बनने की जो पहली शर्त है क्या? कि स्वयं अपना कल्याण चाहता है। माने वो इंद्रिय सुख को छोड़ करके अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, वह स्वयं अपने को मोक्ष के उपाय का बोध कराता है। माने वो ज्ञान कौन करता है? वो स्वयं करता है। किसके निमित्त से करता है? बाहर में पंच परमेश्वरी वो गुरु है, शास्त्र वो हमारे साधन है, लेकिन वो समझ में आना वो किसकी योग्यता है? वो स्वयं की योग्यता है। इन शास्त्रों तक, पंच परमेश्वरी तक पहुंचाना कौन पहुंचाता है? ये मैं स्वयं पहुंचाता। तो उस मोक्ष सुख के उपाय का ज्ञान वो स्वयं करता है। तीसरा, स्वयं अपने को मोक्ष सुख के उपाय में जोड़ता है, अर्थात लगाता है। वो जो मोक्ष सुख का उपाय है, उसको प्राप्त करने का जो उपाय है, उसमें कौन किसको लगाता है?
कि स्वयं अपने आप को उस मार्ग में लगाता है। इसीलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु। ये 3 तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया कि आत्मा ही आत्मा का गुरु। क्यों? क्योंकि उस मोक्ष सुख की इच्छा वो आत्मा स्वयं करता है, उसका ज्ञान वो स्वयं आत्मा करता है, और उस मार्ग में प्रवृत्ति वो स्वयं आत्मा ही करता है। तो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु। इसका दूसरी तरह से अर्थ अपन समझना चाहें तो आज तक यदि हम संसार में भटक रहे हैं तो किसका दोष है? ये स्वयं की भूल है, किसी अन्य की भूल नहीं है। कि साहब हमें तो आज तक जिनवाणी सुनने को नहीं मिली है, उपदेश सुनने को नहीं मिला है, तो इसमें हमारी क्या गलती? ये आत्मा आत्मा का गुरु है, ये कहकर के ये भी बात सिद्ध करना चाहते हैं कि अनादि काल से जो आज तक हम भटकते आ रहे हैं तो किसकी गलती है? कि क्या करें, वो हिंसा हो जाती है, परिग्रह रखने की भावना हो जाती है। अब संसार में रहना है तो संसार जैसे कार्य तो करने पड़ेंगे ना, और थोड़ी बहुत दयाचारी तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत क्रोध तो करना पड़ेगा। कि अरे स्वयं को भ्रम में डालना है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यदि ये संसार मार्ग में आज तक हम अटके हुए हैं तो इसका कारण भी कौन है? स्वयं ही। स्वयं ही वो स्वयं की दुर्गति का कारण है, अन्य कोई भी वो दुर्गति करने वाला नहीं। वो सामने वाला गाली देता इसलिए गुस्सा आ जाता है, सामने वाला हमारा बुरा करता है इसलिए हमें भी उनके साथ बुरा करना पड़ता है। अरे इस गलत फहमी में नहीं रहते कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यदि संसार मार्ग में ले जाने वाला कोई है तो आत्मा ही आत्मा को ले जाता है, और उस संसार मार्ग से छूटकर मोक्ष सुख में लाने वाला यदि कोई है तो वो भी आत्मा ही। दोनों प्रकार से इसका अर्थ समझ। यदि गलत मार्ग पे भी ले जाते हैं तो आत्मा ही आत्मा को ले जाने वाला है, और सही मार्ग पे भी यदि कोई ला सकता है तो आत्मा ही आत्मा को लाता है। वही अर्थ यहाँ पे समाधि तंत्र श्लोक 75 में कहा है। अर्थ यहाँ पे देखते हैं कि आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है, और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण की प्रति ले जाता है। इसीलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं। गलत मार्ग पे ले जाने वाला भी कौन है? मैं स्वयं। जगत में लोकोक्ति कही जाती है कि संगति का असर होता है, माने जैसी संगति होती है वैसा असर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अरे इतने कमजोर नहीं हो कि जैसी संगति मिले वैसा असर हो जाए। कि स्वयं तो अपने गुरु हो या नहीं हो, स्वयं में समझ है या नहीं। यदि कुसंगति है तो उस कुसंगति को छोड़ने का उपाय किसको करना है? वो किसके हाथों में था कि यदि कुसंगति में है तो कुसंगति को छोड़ना ये स्वयं का कार्य। कि नहीं किया तो कुसंगति पे आरोप नहीं डाल सकते हो कि क्या करें, कुसंगति है इसलिए हम गलत मार्ग पे चले गए। अरे समझ है या नहीं? यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु। यदि संसार मार्ग में भटके है तो वो भी आत्मा की स्वयं का अपराध है, और यदि सच्चे मार्ग पे पहुंच सकते हैं तो वो भी कौन पहुंचा सकता है? कि स्वयं ही स्वयं को सच्चे मार्ग पे पहुंचा सकते हैं। कि जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है तो कौन कराता है? कि आत्मा ही आत्मा को कराता है। इस गलत फहमी में बच रहना कि शरीर के कारण संसार है, इन इंद्रियों के कारण संसार है, बाहर के जो विषय भोग है इनके कारण संसार बना हुआ है।
चलिए तो पुद्गल द्रव्य है, जड़ द्रव्य है, ये संसार में रोक सके इतनी सामर्थ्य इनमें नहीं है। सब इनमें तो नहीं है, लेकिन 8 कर्म वो तो संसार में रोकने वाले हैं ना। जो 8 कर्म भी जीव को संसार में रोकने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही आत्मा का गुरु, आत्मा ने ही आत्मा को आज तक इस संसार में परिभ्रमण कराया है। और इस संसार का परिभ्रमण यदि कोई रोक सकता है तो वो स्वयं आत्मा ही रोक सकता है। माने वो जो सारी पावर है किसके हाथों में है? स्वयं के हाथों में है। पिछले श्लोक में जब महाभारत देखा था उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, ये जो अतीन्द्रिय सुख है वो आत्माधीन सुख है। आत्माधीन सुख है अर्थात अपने अधीन सुख है। माने वो मोक्ष सुख को प्राप्त करना वो किसके अधीन है? स्वयं के अधीन है, अन्य किसी के अधीन नहीं। माने इतनी सामर्थ्य वो हमारे अंदर है और उस सामर्थ्य की पहचान वो आचार्य हमें करवा रहे हैं। माने सच्चे गुरु भी कौन है कि जो सामर्थ्य की पहचान हमें कराए। वरना अन्य जगत में तो क्या कहा जाए कि अरे यदि हमारी शरण में नहीं आए तुम्हारा भला नहीं हो सकता है, यदि ये कार्य नहीं किया तो तुम्हारा भला नहीं हो। हमारे जगत में तो आपको डराने धमकाने वाले मिलेंगे, भटकाने वाले मिलेंगे, लेकिन ये आचार्य वो हमारी सामर्थ्य से हमारी पहचान करा रहे हैं। माने ये सच्ची गुरु है कि जो कहीं भटकाते नहीं, जो वास्तविक उपाय है, जिसमें सच्चे सुख को प्राप्त करने की जो सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य स्वयं के अंदर है, उस सामर्थ्य को पहचान कराने वाले ये सच्चे गुरु। और जो मैं स्वयं गुरु हूँ उसका कर्तव्य ये है कि जो बातें हमें प्राप्त हुई है, जो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको अपने अंदर में बैठाना। ये स्वयं के गुरु का कार्य है, ये स्वयं का कार्य। तो संसार में परिभ्रमण कौन कराता है? ये आत्मा ही आत्मा को परिभ्रमण कराता है और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण के प्रति ले जाता है। इसीलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। इस बात का निर्णय करना है। अब यहाँ पे शिष्य एक प्रश्न भी करने वाला है, तो फिर अन्य जगत में जो धर्माचार्य है उनका क्या होगा? उनको गुरु माने या ना माने, तो उसकी चर्चा अपन कल आगे करें। इसको बंद करना। निज वैभव भूला था माँ तुमने बताया है, इस विषय बता करके सन्मार्ग दिखाया
बाधित को तुम ज्ञान किरण सविता। हम स्वाद विवाद में हो पी शांति सुधा सुचिता।